सो यहाँ पे ओके मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एफ एक्स इज रूट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ अंडर रूट एक्स प्लस एच। अब डेफिनेशन में सारी वैल्यू रखी। अब यहाँ पे जब भी हम लोग लिमिट में, हमें याद है कि जब भी स्क्वायर रूट वाले टर्म रहते थे तो हम उसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम, फिर एम फॉर मल्टीप्लाइंग, डी फॉर डिवाइडिंग। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट एक्स प्लस एच प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लिमिट एक्स ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी, और नीचे h और नीचे अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली x, नीचे h इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचा h, नीचे भी बचा h। अब अभी तक क्या हो रहा है कि h टेंस टू, हर एक यहाँ पे नीचे h टेंस टू 0 है, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है। बट अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो h ही कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, अब h है ही नहीं तो हम लोग ऑब्वियसली ये 0 नहीं होने वाला डिनोमिनेटर, तो अब h की जगह पे 0 रखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 0 प्लस यहाँ पे नीचे x, तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड कर रहे थे, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें मिला 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो सारी चीजें हमें बाद में याद रखनी है फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग अभी डेफिनेशन से फाइंड कर रहे हैं कि उसका डेरिवेशन होता कैसे है, फिर बाद में हम लोग ये सब चीजें याद करनी है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अब cos x का डेरिवेटिव। Find dy by dx for y equal to cos x using definition। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये डेफिनेशन वाला, और एक क्वेश्चन तो होगा ही कंपल्सरी इसमें, तो अब याद रखना है। यहाँ पे सेम डेफिनेशन तो है हमारे पास, y इक्वल टू एफ एक्स हम कंसिडर करेंगे cos x, सो देयरफॉर f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा, cos x प्लस x की जगह पे h लिखना है, x प्लस एच लिखना है और कुछ नहीं है। तो चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स की डेफिनेशन है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो d बाई डी एक्स ऑफ y है cos x, तो हम cos x का डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे, f ऑफ x प्लस h हो जाएगा cos x प्लस h, ये हो जाएगा cos x, नीचे h। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री में c माइनस सी वाली आपको फॉर्मूला शायद याद होगी, नहीं याद है तो मैं रिपीट करवा देती हूँ। मैंने ऐसे सिखाया था c माइनस सी इक्वल टू माइनस टू एस एस, मतलब कि माइनस टू साइन साइन। तो वो फॉर्मूला क्या थी एक्चुअली कि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो ये होता है माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अगेन साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली थी, कॉस माइनस कॉस इज माइनस टू साइन साइन, सो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा
इज -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और फिर साइन के साथ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, पहले प्लस बीटा फिर माइनस बीटा। तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कॉस माइनस कॉस हो जाएगा -2 साइन अल्फा की जगह पे x प्लस एच है, बीटा की जगह पे x है, तो x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x प्लस एच, सर यहाँ पे प्लस लेना था, अब तो प्लस x आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और नीचे h तो है हमारे पास, यहाँ पे h टेंस टू 0 ले रहा है तो ये 0 हो रहा है। ओके, तो ये सब हम प्रोसीजर करनी पड़ रही है। सो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1/h, यहाँ पे -2। ओके, ये अंदर है, हाँ, तो 2 कैंसिल नहीं कर सकती, वो ध्यान रखना। -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, ये हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2। यहाँ पे x और माइनस एक्स कैंसल, तो ये हो जाएगा साइन h बाई 2। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के एग्जांपल्स जो लिमिट के थे टाइप 8 वो हम सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा रीराइट करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू यहाँ पे मेरे पास है साइन h बाई 2, और जो यहाँ पे 1/h था वो यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ। अब ये ध्यान दो, ये जो -2 है ना, तो ये जो 2 जो है मैं उसको यहाँ पे नीचे लेके आ रही हूँ, h, ये 2 जो है मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊंगी, तो ये हो जाएगा h बाई 2 और माइनस साइन तो है यहाँ पे ऑलरेडी। क्या मैंने, ये h तो 1/h था और यहाँ पे -2 था, ऊपर है -2, तो वो -2 को मैं नीचे लेके आई, तो वो 1/h बाई 2 हो जाएगा। तो वो h बाई 2 मैंने साइन h बाई 2 के नीचे h बाई 2 लिखा। अब मैं यहाँ पे इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई करूंगी। सो माइनस साइन, अगर इस फंक्शन में h टेंस टू 0 अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2x बाई 2, तो 2 कैंसल, हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे बचा ओनली x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1। क्यों? बिकॉज हमारे पास ये रिजल्ट है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। सो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कैंसल और यहाँ पे 1, तो दिस मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हमें क्या मिला, माइनस साइन एक्स मिला। सो ये भी एक डेरिवेटिव की फॉर्मूला है। ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें मिला माइनस साइन एक्स। सो इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके डेरिवेटिव कर सकते हैं डेफिनेशन के यूज से। तो मैं जितने करूँ इतने कम है, बट अब मैं ज्यादा नहीं करवा रही, बाकी के मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। प्लीज आप लोग घर पे सॉल्व करना। अब जो है मैं वो आपको फॉर्मूला दिखाऊंगी, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव सो फर्स्ट फॉर्मूला है, सो पहली फॉर d बाई डी एक्स ऑफ, पहली फॉर्मूला है k, यहाँ पे k है कांस्टेंट, कांस्टेंट के गुजराती में कहवाय अचल। तो याद रखना कि डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x और k कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि कोई भी 5, 6, 7 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। ओके, अब ये सब चीजें आप साबित भी कर सकते हो, लेकिन हमें ये विदाउट प्रूफ अभी आपको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि बाकी के पूरे चैप्टर्स जो पूरा चैप्टर हो ये फॉर्मूला बेस्ड है। फाइन, सो d बाई डी एक्स ऑफ k इक्वल टू 0।
तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाते जा रही हूँ। एग्जाम्पल तो नहीं, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन। ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप समझो कि आपको कभी कभी फाइंड कर डी बाई डी एक्स ऑफ 7 फाइंड करना है। तो 7 में x है ही नहीं ना, तो ये कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ -8, तो -8 में भी x नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos 0। अब आप देखो यहाँ पे, आप तो ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो इट मीन्स कांस्टेंट है। और अगर cos 0 की वैल्यू फाइंड करनी हो आप, तो d बाई cos 0 की वैल्यू है 1, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है 10 पाई बाई 2। अब आपको समझो कि 10 पाई बाई 2 की वैल्यू पता ही नहीं है, बट आपको जरूरत ही नहीं है ना इसमें। क्यों जरूरत है आपको 10 पाई बाई 2, क्योंकि 10 पाई बाई 2 में x तो है ही नहीं, तो इट मीन्स कि ये है कांस्टेंट, फाइन। और अगर जानना हो तो 10 90 क्या होता है, सॉरी पाई बाई 4 ले लेते हैं हम लोग, 10 पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 वैसे अगर जानना हो तो 10 पाई बाई 4 होता है 1/√2, सॉरी 10 पाई बाई 4 होता है 1, सो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, सॉरी हाँ 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0। अगर वैल्यू पता ही नहीं है आपको तो भी इश्यू नहीं है, बिकॉज 10 पाई बाई 4 में x है ही नहीं, तो x नहीं है मतलब उसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log 3, log 3 में x है, तो उसका डेरिवेटिव 0 है ही नहीं ना, तो ये सब मतलब 7 -8 cos 0 10 पाई बाई 4 log 3 दे ऑल आर कांस्टेंट। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3/7। अब 3/7 करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो 3/7 में जब कोई वैल्यू मिलेगी तो उसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0। तो जनरल जो फॉर्मूला है ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ k इक्वल टू 0, मतलब कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। फिर सेकंड, तो कांस्टेंट में जनरली 1 ज्यादातर आता है, तो 1 का डेरिवेटिव हम अलग से लिख देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है, वो भी 0 होगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है। नाउ थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n, अब ये फॉर्मूला सब आपको याद रखनी है। x रेज टू n का n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे n बिलोंग्स टू q है, ओके, मतलब कि n कोई भी रेशनल नंबर हो सकती है, इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स कि अब समझो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे n की जगह पे 4 है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 4 इंटू एक्स रेज टू 3, फाइन। अब समझो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -9 है, तो उसका डेरिवेटिव -9 आगे आ जाएगा और x की -9 -1 एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -n इंटू एक्स रेज टू -10। सो इस टाइप के फिर समझो ये इसी फॉर्मूला से सिंपल चीज है, n आगे आ जाएगा, मतलब x की पावर में जो है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे n-1 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2, तो उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, 3/2 आगे आ जाएगा और x की 3/2 -1, तो ये हो जाएगी 3/2 इंटू एक्स की 1/2 पावर। सो मतलब n की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो तो हम लोग n बिलोंग्स टू q होना चाहिए, तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x रेज टू n की डेरिवेटिव, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n -1। चलो फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब समझो कि लॉग एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब समझो कि मैं अगेन पूछती हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ log 8 क्या होगा, तो 1/8 होगा क्या log 8 का, नहीं 1/8 नहीं होगा,
log x का होता है 1/x, log 8 में तो x है ही नहीं ना, तो ये 1/8 डेरिवेटिव नहीं है उसका, इसका डेरिवेटिव है 0। मैंने पहले भी आपको दिखाया log 3 का डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो log 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि log 3 में x नहीं है। तो log, आप लोग भूल से कई बच्चे क्या लिखते हैं, log x का 1/x, तो log 3 का 1/3, ऐसा नहीं है। log 3 मतलब वो कांस्टेंट है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए, ठीक है। अब समझो कि ऐसा हो कभी कि d/dt ऑफ log t, तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गए, x हो या y हो या t हो, इट डजेंट मैटर। सो log t यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो log t का डेरिवेटिव होता है 1/t, वो हम लिख सकते हैं। फिर d/dn ऑफ log n है, तो log n का डेरिवेटिव 1/n, उस केस में हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे log 3 में तो x वेरिएबल ही नहीं है ना, तो वो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव 0, और log x का 1/x। फिर d/dx ऑफ, मैंने आपको अभी a⁻x का डेरिवेटिव समझाया, a⁻x का हमने क्या फाइंड किया, a⁻x इंटू log a बेस e। सो 6th d/dx ऑफ e⁻x का भी मैंने समझाया, a की जगह पे e रखो, तो e⁻x log e बेस e, बट log e बेस e 1 हो जाएगा, सो e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x ही। तो ये यूनिक है, आप एकदम इजीली याद रह जाएगा कि e⁻x का डेरिवेटिव सेम। फिर d/dx ऑफ √x का डेरिवेटिव मैंने आपको डेफिनेशन से फाइंड करके सिखाया, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। तो समझो कि आपको पूछा जाए व्हाट इज d/dx ऑफ √3, तो 1/2 √3 मत देख लेते हैं, √3 इज अ कांस्टेंट है यहाँ पे, तो √3 का डेरिवेटिव होता है 0। फाइन, √x का 1/2 √x होता है, √3 का नहीं, √3 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, सो √x का 1/2 √x। d/dx ऑफ 1/x, सो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², ये भी याद रखना है, -1/x²। So these are the basic standard derivative। अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। d/dx ऑफ sin x, नंबर 10 d/dx ऑफ cos x, cos x हमने डेफिनेशन से फाइंड किया। 11 d/dx ऑफ tan x, नंबर 12 d/dx ऑफ cot x, नंबर 13 d/dx ऑफ sec x, नंबर 14 d/dx ऑफ cosec x, नंबर 15 एक बाग जो मल्टीपल टाइम आता है x² का डेरिवेटिव, ठीक है, वो तो पहली वाली फॉर्मूला से। चलो, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, वो होता है -sin x। d/dx ऑफ cos x होता है -sin x, sin x का होता है cos x, tan x का होता है sec² x, cot x का होता है -cosec² x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है -cosec x इंटू cot x। अब आप ध्यान रखना कि जितने भी c वाले हैं, c फॉर cos, c फॉर cot और c फॉर cosec, तो तीनों में माइनस आता है साइन, वो आप याद रखना। चलो, मतलब कि sin x का cos x का माइनस साइन है, c वाला आया तो मतलब कि अगर माइनस, tan x का sec² x और cot x का -cosec² x, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का -cosec x इंटू
कॉट एक्स। अब एक्स स्क्वायर का हम वो एक्स रेज टू एन वाली फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं। एक्स रेज टू एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो एन की जगह पे 2 रखो तो 2 आगे आ जाएगा और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, मतलब कि 2x। और ये हमने फाइंड भी किया डेफिनेशन से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो इतने जो है क्वेश्चंस, तो हम ये जो है तो वो हम इजी इतने आपको याद रखने हैं। ओके 15 ये हमारे बेसिक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप लोग दूसरे फॉर्मूला आपको याद नहीं कर पाओगे। अब थोड़े इनवर्स वाले फंक्शन हम लिख देते हैं इसके साथ ही, वो वाले भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 16, d by dx of sin inverse x. Number 17, d by dx of cos inverse x. अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स x का सेम है बट c आया ना, तो मैंने अगेन c आया मतलब कि माइनस, सो -1/√1 माइनस एक्स। इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 18, d by dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दे आर ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। d by dx ऑफ cot इनवर्स x, फिर से c आया तो c में माइनस होगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का सेम, बस प्लस और माइनस का फर्क। ये दोनों का भी सेम, प्लस और माइनस का फर्क है यहाँ पे। फिर 20, d by dx ऑफ sec इनवर्स x। और 21, d by dx ऑफ cosec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/(x) स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे -1/(मॉड्यूलस में x) स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों के सेम है, यहाँ पे बस प्लस, तो sec का प्लस तो cosec का माइनस। मतलब यहाँ पे भी जितने भी cos, cot और cosec इनवर्स, ये तीनों इनवर्स में भी माइनस 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 होता है। अब ये भी इजी है, यहाँ पे बस आपको 3 ही याद रखने हैं, साइन इनवर्स के, tan इनवर्स के और sec इनवर्स के। बाकी के 3 आपको खुद ही याद रह जाएंगे। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 प्लस एक्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। tan इनवर्स x का याद रखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का नेगेटिव, फिर इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सो इतने एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सॉरी इतने फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, तभी आप लोगों को नेक्स्ट जो एग्जांपल्स होंगे वो समझ में आएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।